नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका VJR स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं BSTC, रीट, पटवारी, पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना रखता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू, सिरोही। राजस्थान के निकट बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह, जो कहाँ पर है? गुजरात में। और न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम वर्षा वाला जिला है जैसलमेर। राज्य की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील। राजस्थान राज्य की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील। कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? जयपुर में। कुओं और नलकूपों से जयपुर में होती है सर्वाधिक सिंचाई। और नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? गंगानगर में। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है गंगानगर में। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में। देखो, कुओं और नलकूपों से तो जयपुर में, और नहरों से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर में, और तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में होती है। ठीक है। और राज्य में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? राज्य में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? तो यह गंगानगर हो जाएगा। सर्वाधिक सिंचाई वाला गंगानगर। कुओं व नलकूपों से तो जयपुर में, और नहरों से गंगानगर में, और तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में होती है, और सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला गंगानगर। ठीक है। और न्यूनतम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम सिंचाई वाला जिला है राजसमंद। ठीक है। आगे देखिए, नेगोरेज लाइन वाला एकमात्र जिला कौन सा है? नेगोरेज लाइन वाला एकमात्र जिला है धौलपुर। ठीक है। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ और कब हुआ? भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर में हुआ था। ठीक है। आगे देखिए, सर्वाधिक मसाला उत्पादन वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक मसाला उत्पादन वाला जिला है बारां। ठीक है। सर्वाधिक मसाला उत्पादन बारां में होता है। और अपना गांव अपना काम योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1 जनवरी 1991 को। ठीक है। 1 जनवरी 1991 को अपना गांव अपना काम योजना का प्रारंभ हुआ था। ठीक। पातल और पीतल के रचनाकार कौन है? पातल और पीतल के रचनाकार हैं स्नेहलाल सेठिया। ठीक है। और लीला मोरिया क्या है? विवाह का संस्कार है, विवाह से संबंधित संस्कार है। और जननी शिशु सुरक्षा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? जननी शिशु सुरक्षा योजना का प्रारंभ 12 सितंबर 2011 में हुआ था। ठीक है। 12 सितंबर 2011 में। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 24 दिसंबर 1986 को। ठीक है। और राज्य महिला आयोग की स्थापना 15 मई 1999 को। ठीक है। आगे देखिए, मनरेगा नामकरण। मनरेगा का नामकरण कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2009 को। मनरेगा नामकरण 2 अक्टूबर 2009 से। और खड़ीन कृषि कहाँ पर की जाती है? जैसलमेर में। खड़ीन कृषि जैसलमेर में की जाती है। अब देखिए, 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1975 को। ठीक है। 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ 1975 को। और भारत की मोनालिसा कौन है? भारत की मोनालिसा है बनी ठनी। ठीक है। और बीकानेर के चित्रकार कहलाते हैं बीकानेर के चित्रकार क्या कहलाते हैं? उस्ताद। ठीक है। और देश की सबसे छोटी बाघ परियोजना कौन सी है? देश की सबसे छोटी बाघ परियोजना, ये बाघ परियोजना है बोर टाइगर रिजर्व। देश की सबसे छोटी बाघ परियोजना बोर टाइगर रिजर्व। ठीक है। और दादू दयाल ने अकबर से कहाँ पर भेंट की थी? तो दादू दयाल ने अकबर से भेंट की थी फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? अलवर में। ठीक है। और वन मंडलों की संख्या कितनी है? वन मंडलों की संख्या है 12। कितनी है? 12। वन मंडल कितनी है? 12।
ठीक है। और पलाश क्या है? पलाश क्या कहलाता है? जंगल की आग। जंगल की आग को क्या कहते हैं? पलाश। पलाश क्या है? जंगल की आग। पलाश पेड़ होता है एक, उसे जंगल की आग कहते हैं पलाश को, ठीक है। और ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ कब हुआ था? ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ हुआ था 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश में, ठीक है। देखिए बादशाह का मेला कहाँ पर पड़ता है? बादशाह मेला ब्यावर अजमेर में, ठीक है। और राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी है? पद्मा, जो कहाँ पर है? अजमेर में। राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा अजमेर में। और राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर जैसलमेर में, ठीक है। और सागड़ी प्रथा का संबंध है बंधुआ मजदूरों से। सांगड़ी प्रथा का संबंध है बंधुआ मजदूरों से, ठीक है। और जयपुर फुट के निर्माता कौन है? जयपुर फुट के निर्माता है डॉक्टर पी.के. सेठी, ठीक है। और राजस्थान को 2 भागों में कौन सी समवर्षा रेखा बांटती है? 50 सेमी वर्षा, 50 सेमी समवर्षा रेखा, ठीक है। और मरुस्थल को 25 सेमी समवर्षा रेखा, ठीक है। और मावठ, मावठ क्या है? शीतकाल में होने वाली वर्षा। मावठ शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभों से होती है मावठ शीतकाल में, ठीक है, जिसे गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं, ठीक है। और सेवन घास का स्थानीय नाम क्या है? लीलोन। सेवन घास का स्थानीय नाम है लीलोन। और चंदन नलकूप कहाँ पर है? जैसलमेर में। चंदन नलकूप है जैसलमेर में, ठीक है। और सिवाना नाकोड़ा पर्वत 56 पहाड़ी कहाँ पर है? बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में। सिवाना नाकोड़ा पर्वत वह 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में है, ठीक है। आगे देखिए हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? हर्ष की पहाड़ियाँ हैं सीकर में, ठीक है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, जो कहाँ पर है? सिरोही में, ठीक है। और नागपाड़ कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक। और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़, ठीक है। और धौलपुर व जैसलमेर के मध्य सूर्योदय में समय का अंतर कितना है? लगभग 36 मिनट। कितना है? लगभग 36 मिनट और 8 सेकंड का, ठीक है। और आगे देखिए अब गुड़ला नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो गुड़ला नृत्य किया जाता है जोधपुर में, मारवाड़ रियासत में किया जाता है गुड़ला नृत्य, ठीक है। और संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन दुर्ग में। कौन सी दुर्ग में? गागरोन दुर्ग में, जो आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है गागरोन दुर्ग, ठीक है। जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला देखिए प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सोना। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना। आगे देखिए अब स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध तो कौन से जिले से रहा? अजमेर जिले से रहा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का संबंध अजमेर जिले से रहा है, ठीक है। आगे देखिए अब राजस्थान के किस दुर्ग में घोड़े की मजार स्थित है? घोड़े की मजार है तारागढ़ दुर्ग में, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग में घोड़े की मजार स्थित है। आगे देखिए अब राजस्थान का मैनचेस्टर किस जिले को कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को, ठीक है। भीलवाड़ा जिले के किस स्थान पर सीसा जस्ता के भंडार है? भीलवाड़ा जिले के कौन से स्थान पर है सीसा जस्ता के भंडार? रामपुरा गोचा में, ठीक है। और लांगुरिया किस देवी का गीत है? लांगुरिया, तो लांगुरिया हो जाएगा कैला देवी का, ठीक है। कैला देवी का गीत है लांगुरिया, ठीक है। अब देखिए राजस्थान के किस नगर को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो नवाबों का शहर कहते हैं टोंक को, ठीक है। और संत पीपा जी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? टोडा राय सिंह जयपुर में, ठीक है। आगे देखिए वर्तमान समय में संघ सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? संघ सूची में 98 विषय, ठीक है। और ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो आदिवासी महिलाओं की लोकप्रिय वेशभूषा है, ठीक है। और
मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक कौन था? मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो ये है माणिकलाल वर्मा थे मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक। ठीक है। और राजस्थान के किस जिले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? जल दुर्ग की श्रेणी में किस किले को रखा गया है? गागरोन के किले को। ठीक है, जो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। ठीक है। दोस्तों, याद रखिए, तैयारी वही सफल बनाती है जो रोज की जाती है। इसलिए प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ें और अपनी राजस्थान जीके को मजबूत बनाते रहे। अगर वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल VJR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले। जुड़े रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।